Uh, Hi everyone. So this is part 2 of this 3D leaf bag, and I've got my ग्रे थ्रेड जो मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसे कंटिन्यू किया है। अभी यहाँ पे 2-3 लाइन और बन के ये फिनिश हो जाएगा। एंड मीनवाइल वी विल कंटिन्यू विद दिस। तो यहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था। यहाँ पे आपके बैक पोस्ट हैं 6, फ्रंट पोस्ट है 1 2 3 4 5 6 बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट ऑल्टरनेटिव। तो चलिए अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे हमारी नेक्स्ट रो को। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करके लास्ट वीडियो में छोड़ा था पार्ट 1 में। नाउ पार्ट 2 1। देखिए ये स्लिप स्टिच करके एक चेन बन गई है, सो 2 एंड 3। अब हर एक बैक पोस्ट में एक बैक पोस्ट, ठीक है, नो कन्फ्यूजन, जस्ट वेरी सिंपल। सो आई टेल यू कौन सी रो बना रहे हैं हम ये वाली रो बना रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाली रो है हमारी। सो ये जो हमारी सिंगल लीफ है, अभी हमारी ये सिंगल लीफ बन रही है। जैसे सिंगल लीफ छोटी होएगी हम इस लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। तो यहाँ पे हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे। ओके हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो डेफिनेटली एवरी डे इज़ अ न्यू डे, न्यू प्रोग्रेस। ये 2 3 एंड यस, मैंने मेरी चिप ऑफ नेल पेंट्स भी निकाल दी, बड़े गंदे लग रहे थे। सो ये हो गया। ये इसको काउंट मत करिएगा, तो चेन 3 को, हाँ 1 2 3 4 4 5 6। ये 6 बैक पोस्ट हो गए। अब हर एक फ्रंट पोस्ट में एक फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, और ये डबल क्रोशे को भी फ्रंट पोस्ट। ओके नाउ चेन 1 स्पेस में 1 डबल क्रोशे, चेन 1, सेम चेन 1 स्पेस में एक और डबल क्रोशे। इस डबल क्रोशे को फ्रंट पोस्ट में ले लीजिए, फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। अब ये 6 बैक पोस्ट एज इट इज। अब ये सिंगल फ्रंट पोस्ट जो है, इसको ऐसे ही हम सिंगल फ्रंट पोस्ट रखेंगे एंड वी विल रिपीट 6 बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशे, चेन 1 डबल क्रोशे, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, और ये पूरा रो कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। ओके सो ये मेरा लास्ट है फ्रंट पोस्ट एंड स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, चेन 3। ओके दिस इज़ वेरी सिंपल। अब इस रो को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा एक माइन्यूट चेंज होगा, सो वॉच दिस केयरफुली। ये 6 बैक पोस्ट एज इट इज़ रहेंगे।
देखिए ये 6 बैक पोस्ट हो गए। अब ये लीफ में थोड़ा चेंज है, ये होगा फ्रंट पोस्ट, सेकंड वाले में सेकंड फ्रंट पोस्ट, थर्ड में थर्ड, इस डबल क्रोशे में भी फ्रंट पोस्ट। ये तो पहले की रो की तरह था। अब चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशे, कोई चेन नहीं लेनी है हमें, एंड डबल क्रोशे सेम चेन 1 स्पेस में। दिस इज द चेंज। सो 1 2 3 4 5 ऐसे, और यहाँ 5, सो टोटल हो जाएंगे 10 फ्रंट पोस्ट। तो 10 फ्रंट पोस्ट हो जाएंगे आपके। और चेन नहीं लेनी है, जो चेन 1 हम इससे पहले वाले रोज़ में लेते हुए आए हैं अपनी लीफ के लिए बीच में, वो हमें नहीं लेना है। डू नॉट टेक दैट चेन 1। अब इसके बाद एवरीथिंग विल बी एज इट इज। आपके 6 बैक पोस्ट एंड फ्रंट पोस्ट। तो ये देखिए, वी आर हियर, हियर, इस वाली रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज गोइंग प्लेन। ओके, प्लेन के बाद में ये भी प्लेन है। यस, प्लेन ही है वो भी। तो बाकी का पूरा सिंपल ही रखेंगे हम। 6 बैक पोस्ट। अब इसके बाद से आगे चेंजेस आते जाएंगे, तो बहुत केयरफुली मेरे साथ 1 रो एट अ टाइम आप लोग करते जाइए। एक फ्रंट पोस्ट एंड फुल रिपीट। I'll see you here। 6 बैक पोस्ट, यहाँ तक आपको करने हैं 4 फ्रंट पोस्ट, चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशे बिना ही किसी चेन के, एंड I'll meet you here। ओके, सो माई रो इज ओवर। स्लिप स्टिच एंड चेन 3 हो चुका है। नाउ 6 बैक पोस्ट, this will be as it is। Stay with me। Okay, so let us continue। कहाँ थे हम? हाँ, तो ये 6 बैक पोस्ट हम बना रहे थे। कि ये 6 बैक पोस्ट बनाने के बाद हमें ये पूरे 10 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। सिंपल है। ये 10, तो यहाँ जो चेन 1 में हमने डबल क्रोशे डाले थे उसमें भी फ्रंट पोस्ट। ओके, अब इसके बाद यहाँ 6 बैक पोस्ट एंड देन देयर इज गोइंग टू बी अ लिटिल चेंज अगेन। सो देखते रहिए और साथ साथ करते रहिए। सो एवरी डे आधा घंटा 20 मिनट्स हम
हमारे क्राफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करते जाएंगे। वी कैन बी टुगेदर एंड एक स्ट्रेस फ्री क्राफ्ट। ये हो गया 6। अब यहाँ पर हमें 3 फ्रंट पोस्ट करना है। देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, अब यहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे तो ये लीव्स यहाँ बढ़ेंगी और एक ये स्टेम आगे जाएगी। सो अब ये लीफ यहाँ तक आके टेपर डाउन होगी और ये यहाँ से बड़ी हो जाएगी। सो दिस इज़ द स्टेप, टर्निंग पॉइंट। सो इस एक फ्रंट पोस्ट में 3 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए, एंड पूरा आपको ऐसा कैसा ही रिपीट करना है। 6 बैक पोस्ट, 10 फ्रंट पोस्ट, 6 बैक पोस्ट, 3 फ्रंट पोस्ट, और फिर उसके बाद एज यूजुअल हम यहाँ स्टार्टिंग पे मिलते हैं, यहाँ पर 3 फ्रंट पोस्ट बना के। ओके सी, सो आई एम हियर। अब यहाँ पे मैं 3 फ्रंट पोस्ट बनाने वाली हूँ। एंड स्लिप स्टिच। ठीक है, नाउ चेन 3 एंड यस यू गॉट इट राइट। 6 बैक पोस्ट, 6 बैक पोस्ट एज इट इज़ बना लीजिए। तो ये जो है ये कांस्टेंट रहने वाला है, एक नीटनेस है, और ये अपने आप बैग का शेप लेगा। हाँ, आप चिंता मत करिए क्योंकि ये अभी गोल बन रहा है, ये बैग ऐसा बंधा हुआ है, ये कैसे होगा। अपने आप जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा वो अपने आप उस शेप में आता जाएगा। डोंट हैव टू वरी सो मच। है ना, सुंदर दिख रहा है और दोनों कलर अपने आप में अच्छे लग रहे हैं। ये ग्रे भी सुंदर है, पिंक भी अच्छा है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इस लीफ को ब्रॉड हो गई है, अब इसको टेपर डाउन करेंगे तो डिक्रीज करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट बनाया आपने, अब ये 2 धागों को ड्रॉप मत करिए, इसके नेक्स्ट में भी फ्रंट पोस्ट लीजिए और इन तीनों धागों को एक साथ ड्रॉप करिए, तो ये सिंगल हो गए। अब बाकी सब में आप सिंगल सिंगल फ्रंट पोस्ट करिए और लास्ट के 2 में यही सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे। डिक्रीज, इसे डिक्रीज कहते हैं। क्या डिक्रीज यानी कम करना, तो हम इसे कम करते जा रहे हैं ना। अब 10 से ये 8 हो जाएंगे क्योंकि हमने 2 को एक साथ में मर्ज कर दिया है। अब देखिए ये लास्ट के 2 हैं, इसको वापस हम करेंगे डिक्रीज यानी कम। ये फ्रंट पोस्ट बनाया, ये 2 हमने ऐसे ही छोड़ दिए, उसी में ही ये अब ये 3 आ गए। अब तीनों को एक साथ ड्रॉप कर देंगे हम, तो ये कितने हो गए देखिए। इन दोनों को हमें एक साथ ही काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गए। ओके, अब ये 6 बैक पोस्ट, ऑफ कोर्स यू गॉट इट राइट एज इट इज़। अच्छा, ये हो गया 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 फ्रंट पोस्ट में ये है हमारे पास, हम इसमें चेक करते हैं। देखिए 3 फ्रंट पोस्ट हमने बनाए थे। अब इस फ्रंट पोस्ट में हमने 2 फ्रंट पोस्ट किए, इसको सिंगल एज इट इज़ किया और इसमें 2 किए। चलिए आइए,
पहले वाले फ्रंट पोस्ट में आप एक फ्रंट पोस्ट बनाइए, ध्यान से देखिएगा, चेन 1 और सेम फ्रंट पोस्ट में एक और फ्रंट पोस्ट। ओके, अब सेंटर वाले फ्रंट पोस्ट को सिंगल ही करना है, सिंगल फ्रंट पोस्ट। अब ये इसमें फ्रंट पोस्ट, चेन 1, फ्रंट पोस्ट। तो ये आपका राउंड अप कैसे चलेगा मैं समझा देती हूँ। ये होगा 6 बैक पोस्ट, इन दोनों को आपको डिक्रीज करना है, बीच में सिंगल सिंगल फ्रंट पोस्ट, लास्ट में इन दोनों को आपको डिक्रीज करना है। फिर यहाँ पे 6 बैक पोस्ट होगा। इस एक फ्रंट पोस्ट में आपको फ्रंट पोस्ट, चेन 1 फ्रंट पोस्ट, सिंगल फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, चेन 1 फ्रंट पोस्ट, 6 बैक पोस्ट, डिक्रीज, फ्रंट पोस्ट, डिक्रीज, 6 बैक पोस्ट एंड ऑल द वे ये आपको रिपीट करना है। ठीक है, मैं इसे कंप्लीट करके आपको स्टार्टिंग में मिलती हूँ। ये लास्ट है। सो जैसे मैंने बोला था, फ्रंट पोस्ट, चेन 1, फ्रंट पोस्ट, सेंटर में एक सिंगल फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, चेन 1 एंड फ्रंट पोस्ट। ठीक है, अब स्लिप स्टिच। तो अब ये रो हमारी ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट रो, अब ये जो लीफ है हमारी एग्जिस्टिंग वाली, वो डिक्रीज होती जाएगी और उसके साइड वाली बढ़ती जाएगी। चेन 3, 6 बैक पोस्ट, अब देखिए स्लीव को हम वापस डिक्रीज करेंगे। तो ये तो हमारा 1 है, तो इसमें एक फ्रंट पोस्ट, इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, उसके साइड वाले में एक और फ्रंट पोस्ट। अब ये 3 हो गए, अब इनको ड्रॉप कर देंगे हम। अब ये सेंटर में सब में एक एक सिंगल सिंगल फ्रंट पोस्ट बनाते चलिए। अब ये लास्ट के 2, बिकॉज ये दिस इज़ कंसिडर्ड एज 1, इसमें एक फ्रंट पोस्ट बनाइए और ये 2 ड्रॉप नहीं करेंगे, हमें डिक्रीज करना है। अब ये तीनों को एक साथ ड्रॉप कर दीजिए, तो अब ये 6 हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6, 6 बैक पोस्ट, अब इस फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट, चेन 1, फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को बैक पोस्ट में कन्वर्ट करना है। ये फ्रंट पोस्ट, ये जाएगा यहाँ बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट, चेन 1,
फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ऐसा बनेगा। इस एक फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट, चेन 1 फ्रंट पोस्ट, ये जाएगा बैक पोस्ट, सेंटर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, चेन 1 फ्रंट पोस्ट। ये रो रिपीट होगी। देखिए सेम रो है, मैं वापस कर रही हूँ, ये मैंने डिक्रीज कर लिया है विच इज़ ईजी। 6 बैक पोस्ट बना लिए, सेम रो। ओके, सेम रो आई एम रिपीटिंग। ये हो गया फ्रंट पोस्ट, चेन 1, सेम फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट। अब नेक्स्ट को आप बैक पोस्ट में डालिए। ये फ्रंट पोस्ट एज इट इज़ ही रहने वाला है फॉर एवर। इसको डालिए बैक पोस्ट में। ये होगा फ्रंट पोस्ट, चेन 1 एंड फ्रंट पोस्ट। ये पूरी रो एज इट इज़ रिपीट करेंगे और अब हम पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 2 एंड्स हियर।